हेलो स्टूडेंट, एसएन प्रोफेशनल क्लासेस से मैं अहमद गुप्ता आज आपके लिए लेके आया हूँ बेटा। जैसे कि आपने थंबनेल पर देखा है, एचपीएससी पीजीटी कॉमर्स का फुल सिलेबस जो कि कमीशन द्वारा जारी किया गया है। आप अपने एग्ज़ाम की बेटर प्रिपरेशन तभी कर सकते हैं जब आपको पूरे सिलेबस की जानकारी हो। तो देखते हैं आपको सिलेबस में क्या क्या दिया गया है इसके अंदर। तो सिलेबस मुख्य रूप से आपका दो पार्ट में डिवाइड किया गया है, बिजनेस स्टडीज़ एंड मैनेजमेंट और दूसरा फाइनेंशियल अकाउंटिंग एंड फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस। देखते हैं इनके अंदर कौन कौन सी यूनिट्स आपको दी गई हैं, कौन कौन से टॉपिक दिए गए हैं जो कि आपको एग्जाम में जाने से पहले कवर करके जाने हैं। तो सबसे पहले आपको बिजनेस स्टडीज़ एंड मैनेजमेंट के अंदर दिया गया है इंट्रोडक्शन टू बिजनेस, कॉन्सेप्ट, कैरेक्टरिस्टिक्स, ऑब्जेक्टिव्स एंड डिफरेंट टाइप्स ऑफ सेक्टर्स दिए गए हैं आपको। फिर इसके बाद दिया गया है फॉर्म्स ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन। इसके अंदर सोल प्रोप्राइटर, जॉइंट इंडो फैमिली, पार्टनरशिप, जॉइंट स्टॉक कंपनी और इट्स फॉर्मेशन और ये सब कुछ दिया गया है। फिर इसके बाद आपको दिया गया है बिजनेस ओनरशिप। बिजनेस ओनरशिप में डिफरेंट टाइप की बिजनेस ओनरशिप दी गई है, प्राइवेट, पब्लिक, जॉइंट सेक्टर, पब्लिक एंटरप्राइज और ये सभी। फिर आपको दिया गया है बिजनेस सर्विसेज। बिजनेस सर्विसेज में क्या क्या इंक्लूड किया गया है, बैंकिंग, इंश्योरेंस, ट्रांसपोर्टेशन, वेयर हाउसिंग, कम्युनिकेशन, इम्पैक्ट ऑफ टेक्नोलॉजी ऑन बिजनेस सर्विसेज। फिर इसके बाद आपको टॉपिक दिया गया है ट्रेड का। ट्रेड में इंटरनल ट्रेड, रिटेल्स और होलसेल ट्रेड और ये सभी पॉइंट्स दिए गए हैं। ये आपको डिटेल में आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहे हैं। इंपोर्ट एक्सपोर्ट बिजनेस, WTO, वर्ल्ड बैंक, IMF, अंकटैड, SEZ, ये सभी दिए गए हैं। फिर इसके बाद आपको टॉपिक दिया गया है बिजनेस फाइनेंस का, और बिजनेस फाइनेंस में आपको कवर करके जाना है ओनर एंड बोरोड फंड्स, सोर्स ऑफ रेजिंग फाइनेंस, इक्विटी एंड प्रेफरेंशियस, ADR, GDR, डिबेंचर्स, बॉन्ड, पब्लिक डिपॉजिट्स, ये सभी आपको दिए गए हैं। फिर इसके बाद आपको दिया गया है सोशल रेस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ बिजनेस, बिजनेस एथिक्स, एनवायरनमेंट प्रोटेक्शन दिया गया है। इसके बाद आपको दिया गया है मैनेजमेंट का। मैनेजमेंट में आपको कवर करके जाना है कॉन्सेप्ट, ऑब्जेक्टिव्स, नेचर्स ऑफ मैनेजमेंट एज साइंस, आर्ट एंड प्रोफेशन लेवल, प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट, जनरल एंड साइंटिफिक, ये सब आपको कवर करके जाना है। इसके बाद आपको जो नेक्स्ट यूनिट दिया गया है बिजनेस एनवायरनमेंट की दी गई है, और बिजनेस एनवायरनमेंट के अंदर आपको कवर करके जाना है इसका मीनिंग, इम्पोर्टेंस, डायमेंशंस, चेंजिंग बिजनेस एनवायरनमेंट, स्पेशली रेफरेंस टू द लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन और बिजनेस ए फ्यूचरिस्टिक विजन। मैनेजमेंट फंक्शन के अंतर्गत आपको तैयार करके जाना है। ये जो यूनिट है मैनेजमेंट की, इसमें प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग, कंट्रोलिंग एंड कोऑर्डिनेशन दिया गया है। और इसके बाद नेक्स्ट जो यूनिट दी गई है आपको बिजनेस फाइनेंस की दी गई है, बिजनेस फाइनेंस, और इसमें आपको क्या क्या मुख्य रूप से कवर करके जाना है, फाइनेंशियल मैनेजमेंट, मीनिंग, स्कोप, रोल एंड ऑब्जेक्टिव्स, फाइनेंशियल प्लानिंग, कैपिटल स्ट्रक्चर, लिवरेज, फिक्स्ड एंड वर्किंग कैपिटल, मीनिंग एंड फैक्टर्स अफेक्टिंग इट्स रिक्वायरमेंट्स। और फिर उसके बाद है फाइनेंशियल मार्केट। इसके अंदर आपको क्या क्या कवर करके जाना है, मनी मार्केट, नेचर, इंस्ट्रूमेंट, कैपिटल मार्केट, प्राइमरी और सेकेंडरी मार्केट, स्टॉक एक्सचेंज, NSCI, OTCEI, प्रोड्यूसर्स और सेबी, इन टॉपिक्स को आपको कवर करना है। फिर आपको दिया गया है HRM का, ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट का। इसमें आपको HRM का मीनिंग, इम्पोर्टेंस, मैन पावर एस्टिमेशन, रिक्रूटमेंट एंड सिलेक्शन, ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट, कंपनसेशन, परफॉर्मेंस एवेल्यूशन, ये दिया गया है, ये आपको कवर करके जाना है। फिर इसके बाद आपको दिया गया है मार्केटिंग का, और मार्केटिंग में आपको कवर करके जाना है मार्केटिंग का मीनिंग, फंक्शंस, रोल, लेवल ऑफ मार्केटिंग, चेंजिंग फैक्ट्स ऑफ मार्केटिंग, प्रोडक्ट मिक्स, मॉडल्स ऑफ मार्केटिंग, डिफरेंट टाइप्स ऑफ मॉडल करने हैं आपको मार्केटिंग के। ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर टॉपिक के अंदर आपको करके जाना है इंडिविजुअल बिहेवियर, मोटिवेशन, कॉन्सेप्ट एंड एप्लीकेशंस, इनको कवर करना है। और इसके साथ साथ इसमें दिया गया आपको पर्सनैलिटी, प्रिपरेशन, परसेप्शंस, लर्निंग एंड एटीट्यूड, लीडरशिप एंड इट्स अप्रोचेस, कम्युनिकेशन, ग्रुप डायनामिक, एमर्जिंग ट्रेंड्स इन मैनेजमेंट टॉपिक के अंदर आपको कवर के जाना, क्या कवर करके जाना है, इसमें आपको कवर करना है बिजनेस प्रोसेस री इंजीनियरिंग, TQM,
क्वालिटी सर्कल्स, बेंचमार्किंग, स्ट्रेटजी मैनेजमेंट, नॉलेज मैनेजमेंट, बिजनेस स्टैंडर्डाइजेशन एंड ISO। कंज्यूमर प्रोटेक्शन के रिगार्डिंग आपको पढ़ के जाना है। मीनिंग, इंपॉर्टेंस, कंज्यूमर राइट्स, कंज्यूमर रेस्पॉन्सिबिलिटी, कंज्यूमर अवेयरनेस एंड लीगल रिड्रेसल विद द स्पेशल रेफरेंस टू कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट और रोल ऑफ कंज्यूमर ऑर्गेनाइजेशन एंड NGOs। आपको इन सभी के लेटेस्ट एक्ट पढ़ के जाने हैं। फिर फाइनेंशियल अकाउंटिंग और फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस जो सेकंड पार्ट है, इसमें आपको क्या करके जाना है, अकाउंटिंग का मीनिंग, ऑब्जेक्टिव, क्वालिटेटिव कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन, अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स, अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स, कैश एंड एक्रूअल बेसिस ऑफ अकाउंटिंग, बेसिक अकाउंटिंग, ये सब करके जाना है। प्रोसेस ऑफ अकाउंटिंग नेक्स्ट टॉपिक है इसके अंदर, जिसके अंदर आपको बाउचर ट्रांजैक्शन, अकाउंटिंग इक्वेशन, रूल ऑफ डेबिट क्रेडिट, बुक्स ऑफ ओरिजिनल एंट्री, जर्नल एंड स्पेशल पर्पस बुक्स, लेजर, पोस्टिंग फ्रॉम जर्नल एंड सब्सिडरी बुक्स, बैलेंसिंग ऑफ अकाउंट्स, ट्रायल बैलेंस, रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर, बैंक रिकन्सिलेशन स्टेटमेंट, आपको इनको तैयार करना है। नेक्स्ट जो दिया गया है टॉपिक आपको, इसमें दिया गया है अकाउंटिंग फॉर डेप्रिसिएशंस। अकाउंटिंग फॉर डेप्रिसिएशन, इसमें आपको प्रोविजंस एंड रिजर्व, बिल ऑफ एक्सचेंज, नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन, पार्टनरशिप फर्म, रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पार्टनरशिप और इसके सभी पार्ट्स आपको तैयार करने हैं। अकाउंट्स ऑफ इनकम्प्लीट रिकॉर्ड्स, कंसाइनमेंट एंड जॉइंट वेंचर, इन सभी टॉपिक को तैयार करना है। फिर इसके बाद आपको दिया गया है अकाउंटिंग ऑफ जॉइंट स्टॉक कंपनी, इसके अंदर शेयर कैपिटल, टाइप्स ऑफ शेयर, अकाउंटिंग फॉर इशू, अलॉटमेंट, फॉर फीचर, री इशू शेयर, डिबेंचर दिया गया है, डिबेंचर के टाइप, इशू, मेथड ऑफ रिडम्पशन, फाइनल अकाउंट्स ऑफ सोल प्रोपराइटर, जॉइंट स्टॉक कंपनी, अमर्जिंग ट्रेंड ऑफ प्रेजेंटेशन ऑफ फाइनल अकाउंट्स, अकाउंटिंग फॉर लिक्विडेशन, ये सभी आपको तैयार करना है। फिर इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक दिया गया है फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस, इसके अंदर मीनिंग, सिग्निफिकेंस, लिमिटेशन, टूल्स फॉर फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस, कंपैरेटिव स्टेटमेंट, कॉमन साइज स्टेटमेंट, ट्रेंड एनालिसिस, अकाउंटिंग रेशोज, इन सभी को तैयार करना है। फिर आपको जो नेक्स्ट टॉपिक तैयार करना है, इसके अंदर फंड फ्लो स्टेटमेंट और कैश फ्लो स्टेटमेंट करना है, इनके मीनिंग, ऑब्जेक्टिव, प्रिपरेशन एज पर द रिवाइज स्टैंडर्ड इशूड बाय द ICI के अकॉर्डिंगली करना है। कॉस्ट अकाउंटिंग में दिया गया है, इसमें आपको कॉस्ट अकाउंटिंग में क्या क्या तैयार करना है, कॉस्ट अकाउंटिंग का नेचर, फंक्शन, जॉब कॉस्टिंग, प्रोसेस कॉस्टिंग, मार्जिनल कॉस्टिंग, कॉस्ट वॉल्यूम प्रॉफिट रिलेशनशिप, कॉस्ट कंट्रोल एंड कॉस्ट रिडक्शन टेक्निक्स को आपको तैयार करना है अपने एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। और इसके बाद नेक्स्ट जो आपको टॉपिक दिए गए हैं इसके अंदर, कंप्यूटर्स इन अकाउंटिंग, इंट्रोडक्शन टू कंप्यूटर्स, अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन सिस्टम, एप्लीकेशन ऑफ कंप्यूटर्स इन अकाउंटिंग, ऑटोमेशन ऑफ अकाउंटिंग प्रोसेस, जितने भी अकाउंटिंग के जितने भी सॉफ्टवेयर आपको अकाउंटिंग के लिए प्रयोग किए जाते हैं, उन सभी के बारे में आपको बेसिक जानकारी होनी चाहिए, ये आपको तैयार करके जानने हैं। फिर इसके बाद आपको क्या कह रहा है, अकाउंटिंग एंड डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम, मीनिंग, कॉन्सेप्ट ऑफ एंटिटी एंड रिलेशनशिप इन द अकाउंटिंग सिस्टम, DBMS आपको करके जाना है, DBMS इन द अकाउंटिंग। फिर आपको इन्फ्लेशन अकाउंटिंग और अकाउंटिंग फॉर HRM, ह्यूमन रिसोर्स ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन एंड सोशल रेस्पॉन्सिबिलिटी, ये सभी आपको तैयार करके जाना है। तो कुछ इस प्रकार से आपको HPSC की साइट पर कॉमर्स का सिलेबस मिलेगा। आपको ये सभी टॉपिक अपने एग्ज़ाम में जाने से पहले कवर करने हैं। आपकी बेटर प्रिपरेशन के लिए हमने अपने चैनल पर कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन प्रीवियस ईयर पेपर भी अपलोड किए हुए हैं, आप उनको ज़रूर तैयार करके जाएं। और यह ज़रूरी नहीं है कि आप केवल HPSC PGT कॉमर्स का ही पेपर तैयार करें, अदर स्टेट के भी जो PGT प्रीवियस ईयर के पेपर आए हुए हैं उनको भी ज़रूर एक बार गो थ्रू कर लें एग्ज़ाम में जाने से पहले। तो ये था आज के सेशन का मुख्य टॉपिक, आपका सारा सिलेबस जो कि अकॉर्डिंग टू कमीशन दिया गया है। अपडेट प्राप्त करने के लिए चैनल के साथ जुड़े। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए बाय बाय एंड बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्जामिनेशन।